हम्म। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से हमको समझना है कि जो काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डेवलप हुआ और किस कारण होता है, ये भी आपको स्टडी करेंगे आज के सेशन में हम लोग। आज के सेशन में यही है कि हम काइनेटिक एनर्जी पर डिस्कस करेंगे, राइट। टुडे इज माय टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डेवलप होता है, ये हमें समझने की बात है ना। तो बेसिकली आप जानते भी होंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आपका डेवलप होता है। कैसे डेवलप होगा कि अगर, और वो भी डेवलप तो होगा ही, और वो कैसे वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये दोनों चीजें हमें डिस्कस करना है। क्योंकि आपको पता है वर्क भी एक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है ही आपकी एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे डेवलप हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट की बात है ना। तो आप ये समझो कि अगर कोई बॉडी है, राइट, कोई बॉडी है और वो बॉडी मोशन में है। अगर सपोज करिए कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, राइट, कोई भी स्पेयर ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आपका सपोज करिए अभी ये क्या है, रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा अभी तक। तो अभी इसके पास एनर्जी क्या है, इस समय क्या है एनर्जी के पास, काइनेटिक एनर्जी इसकी अगर पूछा जाए क्या होगा, इसके पास एनर्जी जीरो होगी। लेकिन कब इसकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, जब ये आपका ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में आए, मोशन में आए, राइट। मोशन में अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन, मान लीजिए पोजीशन से यहां तक बॉडी आपको क्या किया, मोशन हुआ, तब इसमें क्या डेवलप होगा, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, आपका यहां से यहां मोशन हो रहा है, मोशन के दौरान ड्यूरिंग द मोशन आपका काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे होता है, ये भी हमें चीजें आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, इट्स मोशन। अगर बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपने मोशन के ड्यूरिंग आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। किस टाइप का एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आपका बॉडी कैसा प्रोसेस करता है एनर्जी बेटा, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब आप क्या कर सकते हो, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। अगर मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा, जब मोशन होंगे तभी होंगे। क्योंकि जब मोशन हो रहे हैं तो सारे पार्ट, ऐसा नहीं पूरा ऑब्जेक्ट, तो सारे पार्टिकल्स मोशन हो रहे हैं। अगर पार्टिकल्स की बात करें तो हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जो हाफ एम बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर पार्टिकल्स का लेते हो तो समेशन ऑफ द, आप आई जीरो से लेके एन टाइम्स तक जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आप क्या करो, एम आई वी स्क्वायर यूज कर सकते हो, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कैसे आपका डेवलप हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब देखिए, और भी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए अभी हम बात किए थे, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमने बात किया। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम, हाउ टू द कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू द वर्क, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक वुडन सीट ले लिया, आप सपोज करिए आपने नेल या कील ले लिया, ठीक है, राइट। ये आपने कील ले लिया या नेल ले सकते हो आप, है ना।
आपको काम क्या करना है कि स्किल को इसमें क्या करना है, आप कील से क्या कर सकते हो, इसको आप वुड में इसको हैमरिंग करके हम जो आप चाहते हो, या कोई दो सीट को कंबाइन करना हो, या इसको ब्रेक करना है, मतलब वर्क हम करना है, एक काम करना है, एक वर्क करना है, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, एक नेल या कील के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन ये कील कैसे होगा, आप सपोज करिए कि एक पर्सन है ना, इसके पास एक हैमर है, ठीक है, ये आपका इसके पास क्या है, एक हैमरिंग करेगा, हैमर है आपके पास है, और ये आप नेल ले लो। तो ये जब आपका इस पर अप्लाई करोगे, क्या करोगे, अप्लाई, तो ये जो आपका हैमर है ये मोशन में जाएगा, किसमें जाएगा, मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके ड्यूरिंग आपको क्या मिलेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी पर हैमरिंग करेगा, जब अप्लाई करेगा फोर्स विद द हेल्प ऑफ द हैमर, तो ये आपको जो भी वर्किंग करना था हमने काम कर दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, वर्किंग। समझ में आया कि एग्जाम्पल समझ में आया, फिर से अगेन रिपीट कि देखिए आप क्या किए, मान लीजिए इसको कील को ठोकना, राइट, आपने हैमर लिया, ये देखिए ठोका, आपकी सीट है या मशीन, समझिए क्या सीट है, आपने हैमरिंग किया तो ये आप ब्रेक कर दिया, या जो भी यूज करना था आपने किया। लेकिन ये जो हैमर है आपका मोशन में है, तो जब मोशन में होगा उस समय क्या मिलेगा, कौन सी एनर्जी मिलेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इस पर वर्क करेगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, वर्डन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप किस में कन्वर्ट हो गया, वर्किंग का। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखो अ, हम्म जैसे मान लीजिए आपके घरों में विंडो है, ये घर है आपका, है ना, ये आपका क्या है, विंडो है, राइट। आपने क्या किया, एक स्टोन लिया, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हम्म स्टोन लिया, स्टोन को थ्रो किया, तो ये स्टोन क्या हो रहा, मोशन में है, क्या है, मोशन में है। और फिर जैसे ही इस विंडो पे टकराएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका विंडो, अगर ब्रेक हो जाएगा कब, अगर आपका ग्लास का है, ठीक है। तो आपका वर्क क्या करना था, हमें इसको तोड़ना था, समझिए वर्क, समझिए वैसे करना ही चाहिए। तो ये आप तोड़ना है, एक बच्चे को बदमाशी करना था तो उसने क्या किया, या आप मान लो क्रिकेट खेल लो, राइट, बॉल गया तो बॉल क्या है, मोशन में है, और एक दरवाजे या सॉरी विंडो पे गया, और ग्लास का ये क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो ये जो इस मोशन के ड्यूरिंग क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और इसका क्या था, ब्रेक करना हमारा काम था, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे, हाउ टू द कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू वर्क, तो आप ऐसे समझ सकते हो, राइट, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू वर्क। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे विंड मिल कैसे वर्क करता है, कब कैसे वर्क होता है विंड मिल, विंड मिल जब एयर का मोशन होता है और इस पर एक्ट करता है, मान लीजिए आपका ये विंड मिल, ये आपका क्या रहा है, ये आपके एयर पार्टिकल्स है ना, ये आपके एयर पार्टिकल्स हैं। तो एयर पार्टिकल्स जो है वो क्या हो रहा है, मोशन में है। जब एयर पार्टिकल्स है तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जब इस पर ऐड करेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, और जब रोटेट होगा तो उसका वर्क होना शुरू हो जाएगा।
तब ये किसकी हेल्प से हुआ, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, वर्क में। तो बहुत सारे आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैसे डेवलप हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और उस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से अगर आप कोई वर्क करते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और वर्क भी जूल होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों जूल इसका भी होता है जूल, अब समझ में आया क्यों, बोथ आर एनर्जी। तो ये आपका विंड मिल का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह टरबाइन भी यूज होता है, जैसे टरबाइन में भी आपने देखा होगा कि क्या यूज होता है आपका। तो आप देखो कैसे कर सकते हो। आप देखो ये डैम होता है, राइट, मान लीजिए आपका ये डैम, ऐसे समझिए कि ये वाटर है, राइट, ये वाटर है ना। मान लीजिए यहाँ आपका टरबाइन है, यहाँ आपका इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है बट यूज करते। तो ये क्या हो रहा है, जो ये वाटर लेयर है इस पर ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है इसका फ्लाईव्हील जो है। तो आप देखो ये पार्टिकल्स किसमें है, मोशन में है। तो मोशन जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और इसमें ऐड करेगा तो टरबाइन मूव होगा। तो काम क्या था इसका, इलेक्ट्रिसिटी में मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कैसे डेवलप होता था, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, वर्क में, और यही वर्क क्या बन गया, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसमें बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सारे क्या है, एनर्जी है बस। एनर्जी क्या होता है, energy nor created nor destroyed, only transfer one form to the another. So this is the basic concept of the kinetic energy and how to the convert of the kinetic energy to work, right? So everything is clear, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। अब देखिए कैसे आपका ये डेवलप हुआ, ये हमें समझने की बात है। अब देखिए हमें डिराइव करना है, क्या करना है, डिराइव करना है क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोग 9 से 10 से मतलब बेसिक आप 6 7 8 जब भी एनर्जी का नाम लिया हुआ काइनेटिक एनर्जी का, तो आप क्या पढ़ते होगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी तक, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता है कि कैसे हम इसको डेवलप हुआ, कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। तो ये हम आज इस सेशन में समझाएंगे आपको, राइट। तो देखिए कैसे समझते हैं इसको हम। देखिए लेट आप सपोज करो कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सपोज करिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सरफेस आपका, राइट। और अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या है, और इसका फोर्स अप्लाई हमने क्या किया, एफ, राइट। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स अप्लाई किया। जब हम एफ फोर्स अप्लाई किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है मूव होके कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया, राइट। ये ऑब्जेक्ट आपने इस पर अप्लाई किया फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट मूव होके कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। इसका मतलब इन्होंने ये जो ऑब्जेक्ट है एस डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट मूव होके, मतलब ये जब मूव हो रहा था किस में आ गया, मोशन में आ गया, ये भी ध्यान दीजिएगा, मोशन में है। और यहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, राइट। तो आपका मोशन के 3 इक्वेशन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा है, v स्क्वायर टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने
मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या आप कभी भी पढ़े होंगे इस इक्वेशन को, 9th में भी पढ़ा होगा आपने, डिराइव भी किया होगा, राइट। तो बट हमें क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, यहाँ टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी इक्वेशन नहीं यूज होगा और ये भी इक्वेशन नहीं यूज होगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा कौन सा इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन यूज होगा, राइट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, फाइनल है तो v आपने ले लिया यहाँ, वी स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो आप अगर यहाँ 2as है तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, a की वैल्यू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2a, सॉरी गलती हो रहा है क्या, 2as, वी स्क्वायर a को होल्ड किया और ये आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया। फिर हमने क्या बताया था कि जब मोशन हो रहा है तो विच टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी का काम क्या था बेटा, ये इस ऑब्जेक्ट को हमें यहां तक डिस्टेंस कवर कराना था या डिस्प्लेसमेंट करना था, जो भी आप समझना है कि हमारा ये काम था कि भाई इस ऑब्जेक्ट को यहां हमको पहुंचाना है, इस ऑब्जेक्ट को हमको यहां पहुंचाना है, ये हमारा बेसिक काम था, राइट। तो जब ये मोशन हो रहा है तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी हेल्प से हम इस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और ये वर्क कैसे कन्वर्ट हो गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, यही हमारा काम था। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे, और यही हमको वर्क की बात कर रहा है। तो वर्क क्या होता है आपको पता, फोर्स इंटू एस, ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो आप देखो इस ऑब्जेक्ट से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, एस कवर किया, है ना, W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो आप ये देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, v स्क्वायर इंटू 2s इंटू एस, एस कैंसिल, तो देखिए हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो वर्क ही हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं आपके। डेरिवेशन समझ में आया मेरे ख्याल से। इस सेशन में बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे डेवलप होता होगा है, कैसे हुआ, आप ये सोचते हो कैसे हुआ है, तो आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डेवलप होता है। आपने देखा आज काइनेटिक एनर्जी कैसे डेवलप हुआ है, ये आपको समझ में आया। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर ए न्यू वीडियो। बेटा आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो और सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो भी नए कंटेंट आपको रहेंगे आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।